सो हेलो हाय वेलकम टू द क्लास। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक स्पेशल चैप्टर के बारे में जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, और शुरू करेंगे इसके एक प्यारे से टॉपिक से जिसका नाम है अल्केन्स। और अल्केन्स टॉपिक ही डिसाइड करेगा कि आपके चैप्टर की शुरुआत और चैप्टर का सफर कैसा रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। आइए, तो ऑब्वियस है आपने 10th क्लास में ये नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है अल्केन्स। तो आइए देखते हैं अल्केन्स क्या होता है और क्या बातें आपको अल्केन्स की करनी है। आइए, तो बच्चों अल्केन्स जो होते हैं ये वो वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एंड यू नो वेरी वेल कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, अरे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और बॉन्ड भी कौन सा? कोवलेंट। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं अल्केन्स। क्या कहते हैं? अल्केन्स। और वो जो कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अल्केन्स क्या हुए? अल्केन्स द सैचुरेटेड चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आर अल्केन्स। यानी वो वाली सैचुरेटेड चेन्स जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है उन्हें हम अल्केन्स कहते हैं बच्चों। सिंपल है, उन्हें अल्केन्स कहते हैं, राइट। तो जिसको आप पढ़ने वाले हो उनके प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं? अल्केन्स के जो मेन सोर्स होते हैं, जो नेचुरल सोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? तो आइए वहां से शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो प्राइमरी सोर्स होते हैं अल्केन्स के वो होते हैं मिनरल ऑयल्स, और पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल्स और पेट्रोलियम, राइट। तो अल्केन्स के जो नेचुरल सोर्स होते हैं, जो प्राइमरी सोर्स होते हैं, वो होते हैं मिनरल ऑयल्स एंड पेट्रोलियम, राइट। चलो आओ, तो अल्केन्स को बच्चों पहले पैराफिन्स नाम से बुलाया जाता था। अल्केन्स को पैराफिन्स नाम से भी पुकारा जाता था। आज भी हम उसको पैराफिन्स कह सकते हैं। उसका एक रीजन होता है। देखो बच्चों, जो पैराफिन्स होता है ना, पैराफिन्स का बेसिक मीनिंग होता है जिनकी टेंडेंसी अदर केमिकल रिएजेंट्स के लिए कम होती है। रिएक्टिविटी के आधार पर बात कर रहा हूं मैं। जिनकी रिएक्टिविटी और केमिकल रिएजेंट्स के लिए कम होती है, जिनका आचरण वैसा नहीं है जिससे वो और केमिकल रिएजेंट से बेहतर जुड़ सके, इसलिए इनको पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन्स का मतलब है लिटिल एफिनिटी टुवार्ड्स केमिकल रिएजेंट्स, जिनकी एफिनिटी अदर केमिकल रिएजेंट्स के लिए कम होती है, जिनका इंटरेक्शन और केमिकल रिएजेंट्स के लिए कम होता है बच्चों, उसे पैराफिन्स बोलते हैं, राइट। इन्हें पैराफिन्स इसलिए कहते थे बिकॉज दे हैव लिटिल एफिनिटी टुवार्ड्स अदर केमिकल रिएजेंट्स। अदर केमिकल रिएजेंट्स, राइट बच्चों। तो दूसरे केमिकल रिएजेंट्स के लिए इसकी जो एफिनिटी होती है वो कम होती है, इसलिए इनको पैराफिन्स बोलते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया है कि अल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं, और अल्केन्स के प्राइमरी सोर्स जो होते हैं वो मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम होते हैं, राइट। आइए, अब अल्केन्स को पहचानना हो, हम बात तो थियोरेटिकल कर रहे हैं, तो अगर आपको कागज में देखकर ये पता लगाना हो कि अरे ये तो अल्केन है, तो उसके लिए आपको उसका एक जनरल फॉर्मूला याद करना होगा जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ऑब्वियस है अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। देखते हैं किस रेशो में होता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आओ, तो बच्चों इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन्स का वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। यानी कार्बन के अगर n एटम्स हैं तो हाइड्रोजन के होंगे 2n+2 एटम्स। कितने होंगे? 2n+2 एटम्स। लाइक
ध्यान से देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वी हैव CH4 और N इज इक्वल टू 1। अगर N की वैल्यू 2 रख दें, C2H6, वी हैव C3H8 एंड सो ऑन। तो जितने कार्बन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 यूनिट ज्यादा होंगी। हाइड्रोजन उसके डबल से बच्चों 2 यूनिट ज्यादा होंगी। तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अल्केन, राइट? कि व्हाट इज अल्केन, द अदर नेम ऑफ अल्केन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ अल्केन, एंड देयर आर सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। तो आइए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगले पेज पर चलें। चलो आओ, अब अल्केन्स में जैसा हमने पढ़ा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा होगा। आप सबको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। किसमें होता है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, हाँ, और उसके पास लोन पेयर भी नहीं होता है, वो तो टेट्राहेड्रल होता है। ये तो आप सब बच्चों को बताया गया होगा कि नहीं बताया गया होगा कि जो कार्बन होता है अगर उसके पास सिंगल बॉन्ड हो तो वो टेट्राहेड्रल बनाता है। और जो टेट्राहेड्रल बनाता है प्यारे बच्चों, उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। सवाल सिंपल है, स्टिल यू शुड नो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन अल्केन्स एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगले पेज पर बढ़े बच्चों। ठीक है, चलो आओ, अब बात करते हैं कि अल्केन्स को बनाया कैसे जाता है। अल्केन्स को लैबोरेटरीज में, लैब्स में प्रिपेयर कैसे करते हैं और क्या क्या रिएक्शंस हैं। अब यहां से थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आप सबने उम्मीद करता हूं अल्केन्स पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो चिंता की बात नहीं है ना, हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये प्रिपरेशन जो है, ये जो रिएक्शंस हैं, ये आपको याद करनी है। खासकर जिन रिएक्शंस में नाम आता है, नाम मतलब नेमिंग रिएक्शंस, किसी व्यक्तिगत नाम पर रिएक्शंस होंगी, किसी फिनोमिना के ऊपर रिएक्शंस होंगी, तो यू शुड नो दैट रिएक्शंस, राइट? नाम सुनते क्लिक हो जाए, नाम सुनते स्ट्राइक हो जाए, ऐसी बात हो, इस तरीके से याद किया हो सकता है शुरू शुरू में जटिल लगे, लेकिन जटिल नहीं है, कठिन नहीं है, आसान है। आइए, तो पहला जो तरीका है वो है कि आप अनसैचुरेटेड से अल्केन बना के दिखाइए। अनसैचुरेटेड से अल्केन बना के दिखाइए। बिल्कुल बना देंगे। देखो बच्चों, तो मैंने कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया, इसको बच्चों अल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कीन। इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, राइट? इसके अंदर आपको हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल डाल देना है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल डाल देना है, राइट? और किसके प्रेजेंस में होना है वो भी देख लीजिए। प्रेजेंस निकल की हो सकती है, प्लैटिनम की हो सकती है और प्लेडियम की हो सकती है। किसी की भी मेंशन कर सकते हो आप। यू कैन मेंशन निकल, प्लैटिनम और प्लेडियम। निकल रैनी निकल होता है, ये इस तरह की बातें इतना डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको रिएक्शन पर फोकस करना है। निकल ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं, प्लेडियम ले सकते हैं। होगा क्या, ये दो हाइड्रोजन है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ डालेगा। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो हाइड्रोजन ये जो मॉलिक्यूल है ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा जी। और दो H है ना, एक मॉलिक्यूल में दो H एटम्स हैं, एक इस कार्बन को मिल जाएगा, एक इस कार्बन को मिल जाएगा। तो बात क्या हो जाएगी? सिंगल हो जाएगा। हाँ भैया, यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और एक यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अरे ये तो अल्केन बन गया। बिल्कुल यार, बिल्कुल बच्चों, ये क्या बन गया? अल्केन बन गया। That is how you can prepare alkane from alkene, which is unsaturated hydrocarbon, and you can reach saturated hydrocarbon. सिर्फ हाइड्रोजन डालना है
2H आएंगे, एक इसको मिल जाएगा, एक इस कार्बन को मिल जाएगा, बात हो गई जी खत्म। इतना सिंपल है। अगर मान लीजिए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो मतलब कि आपके पास अल्काइन हो, तो एक मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा, आपको 2 मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, 2H यहां पर आ जाएंगे, 2H यहां पर आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों सिंगल, और अल्केन अपना बन जाएगा। आइए, प्रेजेंस बच्चों इसी की रहने वाली है। प्रेजेंस तो आप इनमें से ही कुछ डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। बनेगा क्या, ये हो जाएगा सिंगल, 2H यहां आ जाएंगे और 2H बच्चों यहां आ जाएंगे, ये भी तो अल्केन है, ये भी तो अल्केन है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन डालना है, निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। आओ कुछ और भी बात बताते हैं आपको। नोट करने वाली बात क्या है बच्चों, यहां नोट करने वाली बात यह है कि अगर ये रिएक्शंस, if these reactions take or need (200 से 300 डिग्री सेल्सियस), देन अगर आपने, हालांकि टेम्परेचर का कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि आप हाइड्रोजन डालो, ये रिएजेंट्स डालो, रिएक्शन हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, उससे नीचे भी बड़ी आराम से हो जाएगी। अगर आप 200 से 300 डिग्री सेल्सियस इसको देते हो, बाकी सब सही है, राइट। तो ये रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है। इफ दीज रिएक्शन नीड 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, देन दीज आर सबार्टियर-सैंड-डन्स रिएक्शन। नाम ध्यान से सुनिएगा, सबार्टियर सैंड-डन्स रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन आपने लिखी है अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बनाने की, ये सबार्टियर सैंड-डन रिएक्शन के नाम से फेमस है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक डबल ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड की तरफ पहुंच सकते हो, बस हाइड्रोजन डाल दीजिएगा, बात बन जाएगी। और ध्यान रखना, अगर आप ये टेम्परेचर भूल भी जाते हैं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नाम ध्यान रखना, सबार्टियर सैंड-डन्स रिएक्शन ये कहलाती है। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर मैं और डिटेलिंग में जाऊं, जो कि जरूरत नहीं है, ज्यादा हो जाएगा, वो ये है कि सबार्टियर सैंड-डन्स रिएक्शन एक्चुअली नाम तब इस्तेमाल होता है जब इस टेम्परेचर के साथ कैटालिस्ट सिर्फ निकल हो, प्लैटिनम प्लेडियम ना लिया हो, सिर्फ निकल हो। तो ये बात पूछी नहीं जा सकती है, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि सबार्टियर सैंड-डन्स रिएक्शन का नाम एक तो इस टेम्परेचर मेंशन पर, और कैटलिस्ट सिर्फ निकल हो तब ये नाम इस्तेमाल होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको सीधे सबार्टियर सैंड-डन रिएक्शन बोल सकते हैं। आइए बच्चों अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगली रिएक्शन है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। आप अल्काइल हैलाइड से भी पहुंच सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसके अंदर होने वाली हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नाम आपको जो दिखाई दे रहा है वो है वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन क्या है, वो अल्काइल हैलाइड लेगा। क्या लेगा बच्चों, अल्काइल हैलाइड। यू शुड नो अल्काइल हैलाइड होता है RX। RX, R स्टैंड्स फॉर कार्बन चेन, अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन, राइट। X स्टैंड्स फॉर हैलोजन। तो RX यू नो दैट, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो भी बता दिया मैंने आपको। RX जो होता है वो हैलो अल्केन होता है, मतलब कार्बन की चेन होती है और उसमें हैलोजन होता है, राइट। नाउ व्हाट इज वर्ड्स रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। वर्ड्स भाई साहब कहते हैं कि आप RX लीजिए, ठीक है जी, वी नो RX इज अल्काइल हैलाइड, और इसके अंदर आप सोडियम डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, सोडियम डाल दीजिए। उससे क्या होगा, सोडियम इस हैलोजन को, इस X को ले जाएगा और आपका अल्केन बन जाएगा, राइट।
इस पर्पस को पूरा करने के लिए आपको सोडियम के 2 एटम्स की जरूरत होगी। उसका रीजन भी दे देता हूं कि सोडियम अगर X को लेकर चला गया तो R अकेला हो जाएगा, वैलेंसी इसकी इनकंप्लीट हो जाएगी। तो आपको करना कैसे है, आप RX 2 ले लो, आप जो RX है वो 2 ले लो। उससे क्या होगा जी, उससे ये होगा कि Na दोनों हैलोजन को ले जाएगा, इस RX से भी और इस RX से भी, और RR जो बचेगा वो आपस में जुड़ जाएगा और RR बन जाएगा भाई। हाँ भैया, वो RR बन जाएगा। और RR क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या है ये, अल्केन। इतना सिंपल है। देखो आपको Na जो है वो Na आपको 2 चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे भैया, 2। और RX के मॉलिक्यूल्स भी आपको 2 चाहिए होंगे। ये रिएक्शन होगी भाई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। उससे होगा क्या, ये जो Na है इस X को भी ले जाएगा और इस X को भी ले जाएगा, तो 2NaX हो जाएगा। और ये R इस R से जुड़ जाएगा, RR बन जाएगा। RR क्या है, अल्केन है। RR क्या है, अल्केन है। राइट, राइटो, क्लियर है, पक्का। हाँ, अब यहां पर एक बात नोटिस करने की है, उसके लिए मुझे आपको किसी पेज पे ले जाना होगा। वो क्या है कि जो वर्ड्स रिएक्शन है ना बच्चों, उसमें एक कमी है, उसमें एक लिमिटेशन है, उसमें एक लिमिटेशन है। देयर इज लिमिटेशन इन वर्ड्स रिएक्शन। तो आप इसको मेरे साथ नोट कर सकते हैं। वर्ड्स रिएक्शन में एक लिमिटेशन है। अगर आप नोटिस करो तो वर्ड्स रिएक्शन में आपको RR मिल रहा है, मतलब कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला अल्केन मिलेगा। इमेजिन करें ये 1 कार्बन का है तो ये भी 1 ही का होगा, तो 2 कार्बन का अल्केन मिल गया। अगर ये 2 कार्बन का हुआ तो ये भी 2 कार्बन का ही होगा, तो अल्केन अपने को मिल जाएगा 4 कार्बन का। ये 3 कार्बन का हुआ, ये भी 3 का ही होगा, 3 और 3 6 कार्बन का मिल जाएगा। यानी 1 कार्बन वाला अल्केन इससे नहीं बनेगा। अरे 3 कार्बन वाला अल्केन इससे नहीं बनेगा जी, 5 वाला नहीं बनेगा, 7 वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो सेम आपस में जुड़ेंगे तो इवन ही बनाएगा। और मुझे इवन के साथ साथ ओड भी चाहिए हो सकता है। तो वर्ड्स रिएक्शन में दिक्कत ये है, ये सिर्फ वो वाले अल्केन्स बना सकता है जिसमें इवन कार्बन हो, वो वाले नहीं बना सकता है जिसमें ओड कार्बन हो। ये इसकी दिक्कत है, तो मैं वो दिक्कत लिखना चाहता हूं। लिखें दिक्कत क्या है। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड ओनली to obtain symmetrical alkanes। अब कोई पूछेगा कि सर ये सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं, ये सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं। तो बच्चों सिमेट्रिकल अल्केन्स होते हैं अल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जिन अल्केन्स को इवन कार्बन रखना पसंद है, यानी जिन अल्केन्स के पास इवन कार्बन होते हैं, उन्हीं अल्केन्स को सिमेट्रिकल अल्केन्स बोलते हैं। और वर्ड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल ही बना सकता है। आप देख रहे हो RR। अगर कोई बच्चा बोला कि सर ऐसे कर लीजिए, एक RX ले लीजिए और एक R-X ले लीजिए, मतलब कि आप RX मत लो सर, उससे इवन बन रहा है, आप दूसरा RX अलग ले लो, मतलब ये 1 कार्बन का है तो ये 2 का ले लो, अलग ले लो, ओड बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो दिक्कत क्या है। बिल्कुल सही सोच है आपकी। अगर आपने ऐसा करके वर्ड्स किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, समस्या क्या होगी वो देखो। R बनेगा, NaX को ले जाएगा, बिल्कुल सही है आप, 2NaX बनेगा। R के साथ हो लेगा,
आपका अनसिमेट्रिकल अल्केन बन जाएगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं बन रहा, आर एक्स खुद के साथ भी जुड़ेगा तो आर आर बना देगा, आर डैश एक्स खुद के साथ भी जुड़ेगा क्योंकि बहुत सारे हैं तो आर डैश बन जाएगा। ये मत सोचो यहां एक लिखा है तो ये एक है, ये बहुत सारे हैं तो खुद के साथ भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो ऐसा ऐसा भी बन जाएगा। अब क्योंकि अपने पास अल्केन्स का मिक्सचर मिल चुका है, अपने पास बच्चों अल्केन्स का मिक्सचर आ गया है और मिक्सचर ऑफ अल्केन्स में से किसी एक अल्केन को निकालना मुश्किल है, इसीलिए ओड वाला बनाओगे, कोशिश करोगे वर्ड्स रिएक्शन से ओड वाला बन जाए तुमसे तो बन तो जाएगा लेकिन वो अकेला नहीं बनेगा, वो इवन वाले भी बनाएगा साथ में। इस तरह अल्केन्स का मिक्सचर मिलेगा और वर्ड्स रिएक्शन फिर वहां पर सिग्निफिकेंट नहीं रह जाता। अगर आपको इवन वाला चाहिए तो वर्ड्स रिएक्शन अच्छा रिएक्शन है, आर आर मिल गया। लेकिन अगर आप चाहे कि मैं एक आर एक्स ले लेता हूं, एक आर डैश एक्स ले लेता हूं, अलग ले लेता हूं और आपको लगेगा कि आपका एक ही अल्केन बनेगा, नहीं, आपके 3 अल्केन बनेंगे। ये तो जुड़ेगा ही आपस में भी और आपस में भी, तो ये तिनक धिंधा ये जो आपको दिख रहा है ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्केन्स का मिक्सचर मिलेगा बेटो, ठीक है, और उससे समस्या हो जाएगी, राइट। आप एक अल्केन निकाल नहीं पाओगे ना, दिक्कत ये है। तो वर्ड्स रिएक्शन में दिक्कत है लेकिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको पढ़ लेना। आओ वापिस आ जाओ, इसको नोट कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आओ, अब आते हैं अगली रिएक्शन पे। आरएक्स का ही इस्तेमाल करके मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम का कुछ बनाऊंगा और उससे अल्केन तक पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सब्र रखना है, आप रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिएगा, आपको ये पसंद आएंगे, रिएक्शंस अच्छी लगेंगी, थोड़ा सा समय लेते हैं बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो कैसे करना है। तो वी हैव बच्चों आर एक्स, ठीक है जी सर, आपको अल्काइल हैलाइड लेना ही था सर क्योंकि ऊपर आपने मेंशन कर रखा है, पहुंचना में अल्केन तक है, लिखा हुआ है थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होता है? नहीं जी, वर्ड्स ने सोडियम डाला ना, हाँ भाई, तो यहां पर आपको मैग्नीशियम डालना है। क्या डालना है? मैग्नीशियम, ये याद कर लेना। प्रेजेंस ड्राई ईथर की ही है, तो Mg जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो वो R के साथ भी बना लेगा, X के साथ भी बना लेगा। Mg 2 जनों को संभाल सकता है तो वो R और X दोनों को संभाल लेगा बच्चों, दोनों को संभाल लेगा तो क्या होगा जी? RMgX। क्या बन जाएगा? RMgX। और RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद रखना, भूलना मत कभी भी, पाप लगेगा, भूलना नहीं। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। हायर क्लास में, 12th क्लास में और 11th में भी, 12th में ज्यादा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत इस्तेमाल होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सबको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत बेहतर तरीके से याद रहेगा, भूलेगा नहीं बच्चा कि RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप कहेंगे तो बाउंड्री बना देंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आप 2 हिस्से याद रखिएगा। जो Mg वाला हिस्सा है, जो Mg वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा Mgx, ये पार्शियल पॉजिटिव है, और ये जो R वाला हिस्सा है ये पार्शियल नेगेटिव है। बस ये दिमाग में बिठा के रखना, आगे 12th में या 11th में, आगे रिएक्शंस में जब भी Gr का इस्तेमाल होगा यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो RMgX के जो निशान मैंने आपको लिखवाए हैं, R पे माइनस, Mgx पे प्लस, ये काम आने वाला है। आइए टॉपिक में वापस आते हैं। तो यहां लिखा था थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने आपको पहले दिखाया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है और वो कैसे बनता है। अब हम सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल करके अल्केन्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। वो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। आप करना कुछ नहीं है, RMgX लेना है और उसकी जल समाधि करवा देनी है, मतलब कि उसमें पानी डालना है। RMgX में आपको जल समाधि करवा देनी है। RMgX पानी में चला जाएगा
तो वो आपको बनाकर दे देगा। सिंपल बात है, मतलब कहने का ये है मेरा मकसद, राइट। याद करना देखो कितना आसान है। अभी देखते रहो, मैजिक दिखाता हूं तुम्हें एक। mg वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव और r वाला हिस्सा होता है जी नेगेटिव। होता है कि नहीं होता है? इधर पानी है, पानी में H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, सब जानते हैं। पानी में H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। अब R पे माइनस चार्ज आने वाला है, वो प्लस से जुड़ेगा, प्लस है यहां पर H। mgx प्लस रखेगा, वो जुड़ेगा माइनस से। देखो क्या बनेगा, R बच्चों आएगा H के पास, RH। mgx आएगा माइनस के पास, mgx OH। तो अब देखो बच्चों, RH है क्या? RH है अल्केन। RH क्या है? अल्केन। इस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgx से अल्केन तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ जल समाधि करवानी है, सिर्फ जल डालना है। जल है तभी अल्केन, तेरा कल है। मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पानी डालोगे तो अल्केन बन जाएगा यार, बहुत सिंपल है वो। देखो यार कितनी आसान रिएक्शन, देखो एक बार इसको प्यार से देखो, प्यार से, राइट। हाँ, RMgx में डालो पानी, Mg वाला हिस्सा पॉजिटिव, R वाला हिस्सा नेगेटिव, पानी में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, अपोजिट चार्ज कंबाइन कर दो, यू विल हैव योर प्रोडक्ट, राइट। ठीक है। अब इसको इस तरह से समझो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन कर लेता है। तो चलो, अल्केन बनाना यहां हमारा पर्पस था। सोच कर देखो, अगर आपको RMgx फ्रिज में, मजाक कर रहा हूं, अगर आपको RMgx कहीं बचा के रखना हो, स्टोर करना हो, तो हम यही चाहेंगे ना। आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर आप उसको बचा के रखना चाहते हो RMgx को, तो उसको नमी मत मिल जाए, क्योंकि अगर उसको नमी मिल जाएगी ना बच्चों, तो देखो वो रिएक्शन कर लेगा। तो अगर आपका पर्पस अल्केन बनाना नहीं है, तो RMgx को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, आपको RMgx नमी से दूर रखना होगा। क्योंकि अगर आप नमी के उसको पास रखोगे ना, तो नमी के साथ रिएक्शन करके अपने अंदर कमी कर लेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, बिकॉज इफ मॉइस्चर इज exposed there, then this would be formed. If it is our purpose, it is well and good. But if our purpose is to store RMgx, then we should not give any kind of condition which can provide moisture to Grignard reagent so that it reacts. So to prevent RMgx from any reaction, you should not give moisture, right? मेरी बातें अगर आपकी पल्ले पड़ी हैं तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड पे जो रिएक्शन लिखी है बच्चों, वो तो ध्यान रखना। बाकी समझदारों वाली बात थी ये, राइट। आओ आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आओ, तो ये बात हम कर चुके हैं, आ जाओ आगे आओ। कोरे हाउस सिंथेसिस देखते हैं भैया कि कोरे हाउस में क्या बात होती है, राइट। आओ कोरे हाउस की बात करते हैं। तो बच्चे कोरे हाउस जो है ना, वो बड़ा ध्यान से देखिएगा। आई शुड पिक अप नाउ ऑरेंज कलर, राइट। ठीक है, संतरी कलर से समझते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस कहता है कि आप RX लो, जैसे वर्ड्स लेता है, आप भी RX लो, ठीक है जी, ले लेते हैं। लेकिन कोरे हाउस कहता है वर्ड्स ने सोडियम डाला था ना। बोलो भाई, आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या डाला था? वर्ड्स ने RX में क्या डाला था? सोडियम। कोरे हाउस जो है बच्चों, वो लिथियम डालता है। क्या डालता है? लिथियम। गुड, लिथियम डालता है, ठीक है। वर्ड्स ने जब RX में Na डाला, तो आपको 2 Na डालने पड़े ना बच्चों, 2 डालने पड़े ना, ठीक है। तो लिथियम भी आप 2 डाल दो। कितने डाल दो बच्चों? 2, ठीक है। तो आप एक RX से काम चला लोगे, कोरे हाउस कहता है, ठीक है जी। प्रेजेंस है ड्राई ईथर। तो मुझे बताइए कि Li 2 है, राइट। एक R से रिएक्ट कर लेगा बच्चों?
और एक एक्स से कर लेगा बच्चों, हैलोजन से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव RLI नाउ। अल्केन नहीं बना है तो फिर कोरेहाउस क्या करता है? कोरेहाउस कहता है कि RLI में आप कॉपर का आयोडाइड डाल दो, CuI। याद करना पड़ेगा, कोरेहाउस ने जो किया है भैया याद करना पड़ेगा। तो CuI डाल दो, ठीक है, ठीक बात। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि कॉपर यहां एक बॉन्ड बनाया है, सबको दिख रहा है, लेकिन कॉपर दो बॉन्ड भी बनाता है। तो कॉपर प्रोडक्ट में आपको दिखाई देगा कि वो दो बॉन्ड बना रहा है। कॉपर यहां एक बॉन्ड बना रहा है, प्रोडक्ट में दो बॉन्ड बनाएगा। आसान बात है, आसान बात है। तो कॉपर आई को छोड़कर Li को कहेगा कि भाई तू आई को ले जा, या Li कहेगा मैं आई के साथ जोड़ूंगा, Li पॉजिटिव आई नेगेटिव, सिंपल। तो ये लो भाई LiI। ये क्या गड़बड़ हुई? LiI, ठीक है। Cu फिर R को देखेगा, कहेगा अब तुम मुझसे जुड़ जा। R कहेगा मेरी औकात नहीं है, क्योंकि आप तो दो बॉन्ड बनाते हो। Cu को R बोलेगा कि आप तो दो बॉन्ड बनाते हो, आप मेरे साथ क्यों जुड़ोगे? तो RLi आपको दो लेने पड़ेंगे। उससे क्या होगा? Cu दोनों R से जुड़ जाएगा, R2Cu, और Li यहीं रहेगा, दूसरे वाला Li ऐसा जुड़ा रहेगा। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बच्चों ये जो ब्रैकेट में फॉर्मूले देखते हो ना, +1 में, +2 में पढ़ोगे आप इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। अभी के लिए तो आप इसको याद रखो, ठीक है? क्लियर है? क्या अल्केन बन गया? क्या अल्केन बन गया? आपसे पूछ रहा हूं, क्या अल्केन बन गया? नहीं बनाना, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। R2CuLi को उठा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, कहते हैं अब डाल दो R-X। देख रहे हो, RX में सीधे R-X नहीं चढ़ा है, R-X सीधे नहीं डाला है। पहले RX का थोबड़ा देखो कैसा बनाया है, फिर उसमें R-X डाला है। देखो क्या होगा। अब यहां कॉपर कहता है कि मैं दो बॉन्ड बनाया हूं, अब एक बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि कॉपर एक बॉन्ड भी बनाता है। तो कॉपर यहां दो बॉन्ड बनाया है, यहां एक बॉन्ड बना लेगा, तो अब एक ही R के साथ जुड़ा रहेगा। Li कहेगा मैं X के साथ जुड़ जाता हूं, मुझे हैलोजन पसंद है, ठीक है। एक R ये बच गया, क्योंकि एक तो Cu के साथ चला गया ना, एक R बच गया, यहां से R' बच गया। ये लो बच्चों R, ये मिल गया अल्केन। आप जानते हैं ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं अनसिमेट्रिकल तो वो भी हो सकता है। सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो मान लो पेपर में सवाल आता है कि वर्ड्स रिएक्शन की लिमिटेशन जो है वो क्या है। तो वर्ड्स रिएक्शन की कमी ये थी कि वो अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकता, अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकता। वो ट्राई करता है तो उसको मिक्सचर मिल जाता है। जब वो अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने की कोशिश करता है, आप देखो पीछे, तो उसको मिक्सचर मिल जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो, कैसे आप अनसिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हो? तो आप कोरेहाउस रिएक्शन करवाओ। कोरेहाउस रिएक्शन जो है वो आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल जो भी अल्केन आपको चाहिए वो बनाकर दे देगा, राइट? तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा आज हम समय कम रखते हैं, बच्चे एक बार अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि चैप्टर कैसा है, और जुड़े रहें भैया मेरे साथ। आपको अल्केन बहुत बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। शर्त बस यही है कि जो करवा दिया है उसको रिवाइज कर लीजिए, बस बात इतनी सी है, ठीक है? तो पॉइंट यह है बच्चों कि अल्केन्स ही डिसाइड करेगा यार आपका हाइड्रोकार्बन कैसा चलेगा और आपकी 12th में ऑर्गेनिक कैसी चलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनिक बेटर रहे, आपको डराया जाता होगा सीनियर्स द्वारा, सुपर सीनियर्स द्वारा या क्लासमेट्स द्वारा कि यार ऑर्गेनिक मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं है, अगर आप उसको समय देंगे तो वो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आज यार खत्म करते हैं लेक्चर, बहुत हुई बातें हाँ अल्केन्स के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।